हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक है वनस्पति विज्ञान पादप कोशिका, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे इस स्मार्ट सिलेक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाएं सामान्य रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। इसका संभावित कारण क्या होता है? जलाशय, पर्णहरित, भोजन संग्रहण या रिक्तिका? तो आंसर है रिक्तिका। रिक्तिका सामान्य रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती है। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। पादप, जंतु, जीवाणु या कवक? तो आंसर है जंतु। कोशिका भित्ति जंतुओं की कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, लेकिन पादप की कोशिका में उपस्थित होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो केवल पशुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है? लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम या राइबोसोम? तो आंसर है लाइसोसोम। नेक्स्ट, पौधों का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? पौधों का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका या कोशिका भित्ति? तो आंसर है कोशिका भित्ति। पौधों का सुरक्षा कवच कोशिका भित्ति को कहा जाता है। नेक्स्ट, हरित लवक का प्रमुख तत्व क्या होता है? हरित लवक का प्रमुख तत्व क्या है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बन या ऑक्सीजन? तो आंसर है मैग्नीशियम। नेक्स्ट, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन, एंथ्रोसाइनिन, किसेटोफाइल्स या क्लोरोफिल? तो आंसर है एंथ्रोसाइनिन। नेक्स्ट, कोशिका के 4 अवयवों में कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। इनमें से जानवर की कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता? कोशिका द्रव, कोशिका कला, नाभिक या लवक? तो आंसर है लवक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु की कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम या राइबोसोम? तो आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम केवल पशुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? पानी, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल या यूरिया? तो आंसर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति निर्माण करने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? माल्टोज, सेल्यूलोज, सुक्रोज या लैक्टोज? तो आंसर है सेल्यूलोज। नेक्स्ट, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, हरित लवक नहीं होते, तारक केंद्रक होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं या उपरोक्त सभी? तो आंसर है उपरोक्त सभी। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होने के ये सभी कारण हैं। नेक्स्ट, पादप कोशिका में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? पादप कोशिका में पाए जाने वाले लवक क्या कहलाते हैं? क्लोरोपेन, क्लोरोफाइटा, क्लोरोप्लास्ट
या क्लोरोफिल? तो आंसर है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज किस में पाई जाती है? जंतु, बैक्टीरिया, फंजाई या पौधे? तो आंसर है पौधे। नेक्स्ट, रंध्रों के संरक्षण कोशिकाओं का कार्य क्या है? केवल रंध्रों को खोलना, केवल रंध्रों को बंद करना, रंध्रों को खोलना तथा बंद करना दोनों, रंध्रों को ना तो खोलना ना ही बंद करना? तो आंसर है रंध्रों को खोलना तथा बंद करना दोनों। नेक्स्ट, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं? कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। एम स्लीडन तथा टी स्वान ने, विर्शो ने, जे पुरकिंजे ने या ल्यूवेनहोक ने? तो आंसर है एम स्लीडन तथा टी स्वान ने। नेक्स्ट, पादप कोशिका का केंद्रक एक जैली पदार्थ से घिरा होता है जो कहलाता है प्लास्टिड्स, रिक्तिकाएं, कोशिका द्रव्य या हरित लवक? तो आंसर है हरित लवक। नेक्स्ट, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला, कोशिका कला और कोशिका भित्ति? तो आंसर है सी, अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, क्लास की पीडीएफ पाने के लिए हमारे स्मार्ट सिलेक्शन यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और इस क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप हमारे स्मार्ट सिलेक्शन यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट, कौन सा पादप कोशिका के बारे में सत्य कथन है? कोशिका के बारे में सत्य कथन कौन सा है? आकार में आयताकार होती है, केंद्रक कोशिका के एक तरफ पाया जाता है, पोषण भित्ति स्वपोषी होती है या उपरोक्त सभी? तो आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। यह किस में पाई जाती है? यह पादप में पाई जाती है। नेक्स्ट, जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? स्वपोषी, विषमपोषी, सर्वाहारी या विघटन करने वाला? तो आंसर है स्वपोषी। जो जीव प्रकाश की उपयोग करके अपना भोजन तैयार करते हैं उसे स्वपोषी कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा अंग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? पादप कोशिका में कौन सा अंग नहीं पाया जाता? लवक, केंद्रक, सेंट्रोसोम या रिक्तिका? तो आंसर है सेंट्रोसोम। नेक्स्ट, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? पौधों को ऊर्जा की आवश्यकता कम क्यों होती है? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं? तो आंसर है ए, क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। नेक्स्ट, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? किस कारण से पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है? क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, क्योंकि पादप कोशिकाएं सजीव होती हैं, क्योंकि पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली नहीं होती, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो आंसर है ए, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, इसलिए पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त
निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के, लवक और गोल्जी के, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी के, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम के। तो आंसर है ए, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के। नेक्स्ट, जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है? स्वपोषी, विषमपोषज, सर्वाहारी या विघटन करने वाला? तो आंसर है स्वपोषी। नेक्स्ट, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है ए, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, कौन सा पादप कोशिका के बारे में सत्य कथन है? आकार में आयताकार होती है, केंद्रक कोशिका के एक तरफ पाया जाता है, पोषण विधि स्वपोषी होती है या उपरोक्त सभी? तो आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कौन सा अंग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? लवक, केंद्रक, सेंट्रोसोम या रिक्तिका? तो आंसर है सेंट्रोसोम। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दिए गए मोर लिंक पर क्लिक करके आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ सकते हैं व इस QR कोड के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। क्लास की PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।